अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। ये फेलियर इन आईवीएफ के बारे में हमारी सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने आईवीएफ करवाया और आपको आईवीएफ से प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। देखिए, एक आईवीएफ के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो लास्ट स्टेप किया जाता है उसके 15 डेज के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है और उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होते। इसमें क्या वजह हो सकती है, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी ना होने की दो ब्रॉड रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन होती है एम्ब्रियो से रिलेटेड और दूसरी रीजन होती है एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग से रिलेटेड। ये देखा गया है कि 70% ऑफ द टाइम एम्ब्रियो से रिलेटेड रीजन होती है। एक औरत के अंडे और एक हस्बैंड के स्पर्म को मिला के एक एम्ब्रियो को बनाया जाता है जिसको उर्दू में बीज कहते हैं, जिससे प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है। फीमेल के एग्स हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी बनी है। अगर फीमेल के एग्स की क्वालिटी या हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी पुअर होगी तो एम्ब्रियो की क्वालिटी भी पुअर होगी और आईवीएफ के फेलियर की वजह ये बन सकते हैं। कई दफा बहुत अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। उसमें कई दफा देखा गया है कि उस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है। तो अगर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का भी है और वो इम्प्लांट नहीं किया तो उसमें नेक्स्ट आईवीएफ में एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग, जिसको पीजीटीए कहा जाता है, वो करवानी चाहिए। पाकिस्तान में लिमिटेशन ये है कि हर प्रोसीजर को पेशेंट को अपनी पॉकेट से अफोर्ड करना पड़ता है और पीजीटीए का इलाज आईवीएफ को काफ़ी एक्सपेंसिव कर देता है और ये वो वजह है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स पाकिस्तान में पीजीटीए नहीं करा पाते। सो ये एम्ब्रियो से रिलेटेड रीजंस हो गई जो कि 70% आईवीएफ फेलियर का रीजन बनती हैं। और एम्ब्रियो में क्वालिटी में एग्स की क्वालिटी, हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी, एम्ब्रियो में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और लास्टली फीमेल की एज, उस हिसाब से एम्ब्रियो की क्वालिटी होगी और उस हिसाब से प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। और ये एक हकीकत है जो कि पूरी दुनिया में आईवीएफ पे लागू होती है। 30% ऑफ द टाइम्स एम्ब्रियो से रिलेटेड रीजन नहीं होती, एंडोमेट्रियम से रिलेटेड रीजन होती है, यानी कि जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग है, यानी कि वो बेड है जिसके अंदर एम्ब्रियो ने अपनी जगह बनानी है और जिससे में प्रेगनेंसी ने शुरू होना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग में सबसे कॉमन वजह होती है एंडोमेट्राइटिस, यानी कि इन्फेक्शन का होना। और इस इन्फेक्शन को एक बायोप्सी के जरिए चेक किया जा सकता है और इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी वजह इसके अंदर होती है टाइमिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर की एंडोमेट्रियम के हिसाब से। अगर एक पेशेंट 2-3 एम्ब्रियो ट्रांसफर फेलियर से गुजरा है और बाकी सब चीजें रूल आउट हो गई हैं तो इसमें एक टेस्ट जिसको ईरा कहा जाता है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि ये यूट्रस की लाइनिंग में कितने हार्मोन्स दिए जाएंगे और कितने दिनों के लिए दिए जाएंगे और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। इस टेस्ट को ईरा कहते हैं। और अगेन वही हमारी पाकिस्तान में लिमिटेशन कि ईरा भी एक एक्सपेंसिव टेस्ट है और उसमें भी आईवीएफ की कॉस्ट के ऊपर काफ़ी कॉस्ट एड अप हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट ईरा अफोर्ड नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि आईवीएफ की फेलियर की दो मेन रीजंस होती हैं। एक रीजन होती है एम्ब्रियो से रिलेटेड जो कि 70% है, जिसमें फीमेल की एग्स की क्वालिटी, हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी, ओवरऑल एम्ब्रियो की क्वालिटी, एम्ब्रियो में जेनेटिक टेस्टिंग और फीमेल की एज अहम होती है। दूसरी तरफ यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसके सही हेल्दी ना होने के चांसेस 30% आईवीएफ के फेलियर की रीजन बनते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कॉज इन्फेक्शन है या दूसरी चीज है टाइमिंग, जिस टाइमिंग के साथ एम्ब्रियो को एक यूट्रस के अंदर रखा जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।